हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर जिसका नाम है हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली कमेंट किया है कि सर हमको रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आता है, किस तरह से बैलेंस करेंगे। तो खासकर आज का लेक्चर उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिनको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आता है। तो बच्चों, हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन किस तरह से बैलेंस करते हैं और क्यों बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए हम लोग लिखते हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। क्लास 10 के व्यू से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली बच्चे इस रिएक्शंस 1 या 2 नंबर में जब कभी पूछ ली जाती है एग्जाम में तो वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो उनसे ये भी कहा जाता है कि यार नंबर कट जाएगा। बेटा, एग्जाम के व्यू से नहीं है, आप लोग कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे या ये एग्जाम देंगे, आपका बोर्ड का एग्जाम है, सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। हम लोग बच्चों बैलेंस क्यों करते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यानी कि क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन अगर हमारी लिखी होती है, जैसे एक एग्जांपल बच्चों लिख लेते हैं हम लोग H2 प्लस Cl2 नाउ गिव्स आउट HCl। ये किस तरह की रिएक्शन लिखी है और आप लोग कहते हैं कि सर इसमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जो लेफ्ट साइड में जो भी नंबर आप मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही हमारे इधर साइड होंगे, यानी कि जितने H इधर होने चाहिए उतने ही H इधर होने चाहिए, जितने Cl इधर है उतने ही Cl इधर है। कहने का मतलब जब लेफ्ट साइड यानी कि रिएक्टेंट के नंबर आप मोल्स या मॉलिक्यूल्स जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही आपके प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो ये होता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। जैसे लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन आप लोग पढ़ते थे कि सर एनर्जी कैन नॉट क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी क्या है कि कोई भी रिएक्शंस जो होती है उसमें हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो नंबर आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो बेटा क्या होता है कि यहाँ पे देखिए 2H है, 2 क्लोरीन ऐसा है, 2 की मल्टीपल कर दें तो समझ लो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है और इधर HCl बनाया के 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। इस तरह से बेटा हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बात आती है, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि बैलेंस करने की क्या क्या मेथड होते हैं बच्चों। तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में। तो बच्चों जो हमारे पहुंच गए हैं उन बच्चों के लिए पहली बार वो लोग देखेंगे कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। जो बच्चे हमारे 10th क्वालिफाई कर गए होंगे उनको सबको पता होगा कि जो NCERT में आपका गिवन मेथड है वो क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। बच्चों आज हम लोग उस हिट एंड ट्रायल मेथड की भी बात करेंगे और एक ट्रिक आप लोगों को सिखाएंगे जिससे कि हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, देखते हैं। देखिए बच्चों, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड बेटा कुछ नहीं होता है, ध्यान से आपको देखना है। हिट एंड ट्रायल मेथड में बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी बहुत इजी होता है और एक आप लोगों को मैं ट्रिक सिखाऊंगा जिसके अकॉर्डिंग कोई भी रिएक्शन आप लोग बैलेंस कर सकते हो। अगर वो हमारी स्केलेटल इक्वेशन होगी तो उसको आराम से आप बैलेंस कर सकते हैं। चलिए एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों हम लोग, जैसे Fe प्लस H2O नाउ गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। ये देखिए एक रिएक्शन है आपकी, कैसी रिएक्शन है, स्केलेटल है, बिगड़ी हुई है। आप लोग देखते हैं कि सर एक Fe इधर है, इधर 3 Fe है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन बैलेंस है बट ऑक्सीजन एक इधर है, इधर 4 है। तो ये आपकी डिसबैलेंस इक्वेशन है, यानी कि लेफ्ट साइड में कुछ है, राइट साइड में कुछ है। बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड को हम लोग बेटा यूज कर लेते हैं। पहले आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड को सीख लीजिएगा, देन आप लोगों को मैं ट्रिक सिखा दूंगा कि किस तरह से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। आइए बेटा देखो, सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं इस तरह की, और इस टेबल में हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो आपके यूज हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बेटा नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड मतलब L S, और यहाँ पे लिख लेते हैं राइट साइड, ओके।
अच्छा बताओ, नंबर ऑफ एटम्स जो यूज हो रहे हैं आयरन। आयरन बेटा इधर लेफ्ट साइड में कितना है 1, राइट साइड में कितना है 3, है ना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कितना है 2, राइट साइड में कितना है 2। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितना है बेटा 1, राइट साइड में कितना है 4। इस तरह से आप लोगों ने लिख लिया है। ओके, हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि जिसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं डिक्रीज ऑर्डर में उसको हम बैलेंस करते हैं, जितने ज्यादा होते हैं। देखो सबसे ज्यादा आपको क्या दिख रहा है सर, ऑक्सीजन दिख रहा है। ऑक्सीजन कितना है सर, राइट साइड में 4 है, लेफ्ट साइड में 1 है। तो क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, यानी नंबर ऑफ एटम्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन सर इधर 4 है और इधर हमारा 1 है, तो क्या करते हैं ऑक्सीजन का लेफ्ट साइड वाले में हम 4 की मल्टीपल कर देते हैं। ओके बच्चों, तो कितने ऑक्सीजन हो गए इधर 4 बन जा 4 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन जब यहाँ पे हम 4 की मल्टीपल करेंगे तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। अब 8 के लिए तो मुझे सोचना पड़ेगा, 4 2 जा 8 जब होगा हाइड्रोजन तो इधर 8 हो जाएगा इधर 2, तो कहते हैं सर कुछ मत करिएगा, इधर 4 की मल्टीपल कर दीजिएगा राइट साइड पे। जब इधर हम 4 की मल्टीपल कर देंगे और इधर आपने यहाँ पे 4 की मल्टीपल की थी, तो बताइएगा हाइड्रोजन तो आपका बैलेंस हो गया, इधर ऑक्सीजन भी बैलेंस है 4 4, बट आपका बेटा क्या बैलेंस नहीं है आयरन। देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस है 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 ऑक्सीजन एंड 4 ऑक्सीजन। आपका क्या बैलेंस नहीं है आयरन। आयरन इधर कितना है लेफ्ट साइड में 1 और इधर कितना है 3, तो क्या करते हैं 3 की मल्टीपल इधर कर देते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में 3 की मल्टीपल कर देते हैं। तो फाइनली आपकी ये इक्वेशन बन गई है। ओके, तो कहने का मतलब बेटा क्या हुआ जाके कि जो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है उसको हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, और खास कर ध्यान रखना है कि जिसके नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा होते हैं मैं उस एंड से उसको स्टार्ट करता हूं। ओके, तो आई थिंक हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत सारी इक्वेशन में बच्चे फंस जाते हैं, नहीं यूज कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप लोग परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं आ रहा है तो आज हम लोग बात करते हैं बहुत ही अच्छी ट्रिक जिसके द्वारा आप लोग बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को इजी वे में बैलेंस कर सकते हैं। तो आते हैं बच्चों, उस ट्रिक का नाम क्या है, उस ट्रिक के कुछ रूल्स हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ट्रिक। ठीक है, इसके क्या रूल्स है बेटा। सबसे पहले कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हमारे पार्टिसिपेट करने वाले क्या क्या होते हैं, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, आपका ऑक्सीजन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। में भी हो सकता है कि नॉन मेटल ही हो, मेटल ना हो, ये भी हो सकता है ऑक्सीजन और मेटल हो, ये भी हो सकता है नॉन मेटल और हाइड्रोजन हो, तो किसी पे भी डिपेंड कर सकती है। कहने का मतलब इसमें हम पूरा समराइज कर लेते हैं क्या क्या पार्टिसिपेट करता है। तो बेटा इसमें होता क्या है, सबसे पहले पार्टिसिपेट करने वाले में मेटल होता है, दूसरा पार्टिसिपेंट इसका बेटा होता है नॉन मेटल, तीसरा बच्चों होता है पार्टिसिपेट करने वाला ऑक्सीजन, और फोर्थ होता है बेटा आपका हाइड्रोजन। देयर आर 4 यहाँ पे कंडीशंस हो सकती हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेटल क्या होता है, तो जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड में पहुंच गए हैं उन्होंने 9th या उससे पहले ये पढ़ा होगा सर मेटल दोज एलिमेंट्स विच आर डोनेट एन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। कहने का मतलब क्या है कि सर मेटल वे होते हैं जो अपने आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। लेकिन जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में पहुंचे हैं और उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ लिया है, उसमें तो बहुत कुछ होता है, यानी कि जो हमारा ट्रांजिशन मेटल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करता है। तो बच्चों आपको कुछ नहीं जानना है, जो हमारे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो केवल इतना ही सीखें कि मेटल जो होते हैं सर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, वो सभी मेटल्स होते हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जो मेटल को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं वो बच्चों क्या होते हैं मेटल्स। ठीक है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं वो मेटल होते हैं, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं वो होते हैं हमारे नॉन मेटल। ये आप लोग अभी 10th स्टैंडर्ड पे हैं तो इन चीज़ों को अभी आप लोग यहीं तक याद रखिएगा। जब आप नेक्स्ट हायर क्लास में जाएंगे
तब आप लोगों को कुछ और चीजें उसकी प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी, तब आप लोग तब का तब देखना। फिलहाल अभी देख लीजिएगा बच्चों, होता क्या है, जैसे आप लोग कह देते हैं सर आयरन मेटल है, बिल्कुल सही है, सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, जिंक मेटल है, लॉट ऑफ बहुत सारे मेटल्स हैं। ओके, ऐसे बच्चों नॉन मेटल्स में क्या होता है, आप लोग कहते हैं सर कार्बन, यस कार्बन बेटा एक इकलौता ऐसा है, इकलौता क्या है, यानी ग्रुप 4 में हमारे कुछ एलिमेंट होते हैं जिसमें कार्बन होता है। कार्बन क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ये आप लोगों को हम लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे क्लास 10th में, उसकी जब वीडियो लेक्चर बनाएंगे तब आप लोगों को ये चीज हम वहां पे डिस्क्राइब करेंगे। ओके, कार्बन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन तो मान लो एक अलग केस है, हम लोग और भी ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, वो बच्चे होते हैं आपके नॉन मेटल। ओके, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी हमारी केमिकल इक्वेशन दी होगी उसमें सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। जब मेटल हमारा बैलेंस हो जाएगा तब हम देन नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। आफ्टर बच्चों नॉन मेटल को बैलेंस करने पे में भी हो सकता है मेटल के नंबर आपके टर्म्स हमारे डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद फिर हम लोग ऊपर देखेंगे मेटल को है। इसके बाद जब ये दोनों हमारे बैलेंस हो जाएंगे फिर हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा तब जाकर के लास्ट में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। आफ्टर बैलेंसिंग हाइड्रोजन वंस अगेन हम लोग इस ऊपर वाले सबको एक बार फिर से चेक करेंगे। इस तरह से बच्चों हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है। आइए बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं और हम लोग इसको बैलेंस करना सीखते हैं। ओके, तो बच्चों सबसे पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एक कोई मान लो कि मैंने पहला एग्जांपल ले लिया कुछ इस तरह से H2 + O2 नाउ गिव्स आउट H2O। ये रिएक्शन आपकी मैंने लिखी, ये देखिए रिएक्शन आपकी बैलेंस है, नहीं है बैलेंस, क्योंकि इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 1 है, तो बच्चों ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या हमारा, बताओ यहाँ पे कोई मेटल है, नहीं है, खड़ाक से छोड़ो आगे बढ़ जाओ। क्या कोई नॉन मेटल है, नहीं है, उसको भी छोड़ो आगे बढ़ जाओ। थर्ड नंबर पे क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन है, बिल्कुल है। मैंने बताया बेटा सबसे पहले हम लोग मेटल फिर नॉन मेटल, इसके बाद हम लोग चेक करते हैं ऑक्सीजन और देन इसके बाद बच्चों हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेटल नहीं है, नॉन मेटल नहीं है, क्या है, ऑक्सीजन। ये थर्ड नंबर वाला ऑक्सीजन है, यस चेक करेंगे। इधर बेटा कितना ऑक्सीजन है, सर इधर 2 ऑक्सीजन है, राइट साइड में ओनली 1। तो क्या करना है कि इधर सर 2 करने के लिए हमको 2 की मल्टीपल करनी पड़ेगी, और आप लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, इधर 2 इधर 2। ओके, ऑक्सीजन बैलेंस। फिर हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बच्चों इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 2 जा 4। अब बताइए बेटा इधर 4 इधर 2, कुछ नहीं करना है, 2 की मल्टीपल इधर कर देनी है। आई थिंक रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड। ओके, यहाँ पे क्या 2H2 + O2 नाउ गिव्स आउट 2H2O, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ओके, चलो एक और एग्जांपल, एक और बच्चों बहुत छोटा सा एग्जांपल, C + O2 नाउ गिव्स आउट CO2। अगर इस रिएक्शन में हम लोग देखेंगे, बताओ इसको कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले यूज करते हैं मेटल। क्या इस दोनों में मेटल है, राइट साइड लेफ्ट साइड में, कार्बन ऑक्सीजन, मेटल नहीं है, तो फिर किसको लेंगे हम लोग, नॉन मेटल चेक करेंगे। यस यस पकड़ा गया, कौन, नॉन मेटल है। अब देखते हैं नॉन मेटल लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है। बच्चों देखो लेफ्ट साइड में अगर देखा जाए केवल 1 है और राइट साइड में भी क्या है, 1 है, तो इसका मतलब हमारा बैलेंस है। ओके, कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो बेटा इधर आपके 2 है, इधर भी 2 है, आई थिंक रिएक्शन तो बैलेंस ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके स्टूडेंट, ये तो रिएक्शन बैलेंस का एग्जांपल लिख दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक Mg3N2 + H2O नाउ गिव्स आउट 3MgOH का होल ट्वाइस + 2NH3। एक ही एग्जांपल ले लिया, थोड़ा सा इन दोनों से इसमें हम लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि अब तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, मेटल मिल गया है, देख लिया। तो
तो बच्चों देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लेते हैं, मेटल। मेटल यहाँ कितना है, मैग्नीशियम मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है ना। अब देखो इधर कितने मेटल मैग्नीशियम है, 3, देयर आर 3, और इधर भी मैग्नीशियम 3। अरे बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैग्नीशियम बैलेंस है बच्चों। ओके चलो थोड़ी देर के लिए हम लोग डिसबैलेंस कर लेते हैं। मैग्नीशियम हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। नाइट्रोजन इधर 2 है, उधर 1 है, इसका मतलब नाइट्रोजन को बच्चों हम लोग बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि मल्टीपल कर देंगे। ओके तो नाइट्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब हमारा क्या बचा है, ऑक्सीजन देखते हैं तीसरे नंबर पर। ऑक्सीजन सर इधर 1 है बच्चों, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6। यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों 6 ऑक्सीजन है आपके, कितने हैं, 6 ऑक्सीजन। तो 6 ऑक्सीजन करने के लिए मुझे यहाँ पे 6 की मल्टीपल करनी पड़ेगी, तो 6 ऑक्सीजन इधर भी हो गए और इधर 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। आई थिंक ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो गया है। ओके अब देखते हैं बेटा ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है। अब फोर्थ में हम लोग चेक करते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन देखा जाए इधर कितना है, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन है, इधर कितना है 3 2 जा 6, मतलब 6 हाइड्रोजन यहाँ से प्लस 2 3 जा 6 हाइड्रोजन यहाँ से। लो आपके 12 हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे भी हैं और 12 हाइड्रोजन इधर भी है ना। इधर 3 मैग्नीशियम इधर भी है और 3 मैग्नीशियम इधर भी है, 2 नाइट्रोजन इधर है, 2 नाइट्रोजन आपके इधर है, 6 ऑक्सीजन इधर है, 6 ऑक्सीजन इधर है। आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। चेक लीजिएगा मैग्नीशियम नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड बच्चों बैलेंस हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग अपनी एक सॉल्ट ट्रिक का यूज क्या करते हैं, पहले सर मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, इस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हेलो बच्चों, तो सबसे पहले एक और एग्जांपल हम लोग यूज करते हैं, CuO मान लो NH3 Cu प्लस N2 प्लस H2O, कुछ इस तरह की एक रिएक्शन गिवन है। अब देखिए बच्चों इसको कैसे बैलेंस करेंगे। सबको पता है कि सर सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करते हैं, देन नॉन मेटल को, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। ओके तो यहाँ पे क्या है, कॉपर इज अ मेटल। कॉपर देखा सर, लेफ्ट साइड ओनली 1 कॉपर, राइट साइड ओनली 1 कॉपर, मींस कॉपर तो बैलेंस है, इसको देखना ही नहीं है। ओके कॉपर ऑलरेडी बैलेंस है, इधर बैलेंस इधर बैलेंस, देखेंगे इसके बाद क्या होता है। अगर बैलेंस करने की आवश्यकता होती तो बैलेंस करेंगे, नहीं तो हम लोग अभी यहाँ इसको छोड़ देते हैं। आगे इसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। नॉन मेटल बेटा क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन 1 और इधर नाइट्रोजन 2, नो प्रॉब्लम सर 2 की मल्टीपल कर दो, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, इधर भी नाइट्रोजन बैलेंस, इधर भी नाइट्रोजन बैलेंस। क्या मेटल पे कोई इफेक्ट पड़ा, बिल्कुल नहीं, इधर एक मेटल इधर एक मेटल। ओके अब बच्चों आती है बात किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखा जाए इधर हाइड्रोजन कितना है 1 और इधर हाइड्रोजन की सॉरी ऑक्सीजन देखा जाए, इधर ऑक्सीजन 1 इधर ऑक्सीजन 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि दोनों ही तरफ ऑक्सीजन बैलेंस है। सर ऑक्सीजन को अभी तो हम बिल्कुल छेड़ेंगे ही नहीं, चलिए छोड़ दीजिएगा। देन बच्चों हम लोग किस पे आते हैं, मेटल। मेटल के बाद नॉन मेटल चेक करते हैं, नॉन मेटल के बाद आपका ऑक्सीजन चेक करते हैं, देन हाइड्रोजन चेक करते हैं बच्चों। अब हमारे पास मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेटा लेफ्ट साइड में 2 3 जा 6 और राइट साइड में ओनली 2, क्या करेंगे सर 3 का मल्टीपल कर दीजिएगा, 3 2 जा 6 2 3 जा 6, हाइड्रोजन तो बैलेंस। अब क्या बचा, ओहो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, क्या 2 3 जा 6 3 2 जा 6, सर गलती हो रही है क्या, इधर ऑक्सीजन 3 हो गए, इधर ऑक्सीजन सिंपल सा 1,
कुछ नहीं करना है सर, 3 का मल्टीपल कर दो, क्या जाता है 3 ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब बात आती है 3 कॉपर, तो कॉपर को भी 3 से मल्टीपल कर देते हैं। अब तो सर कुछ नहीं बचा है, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। कैसे 3 कॉपर 3 कॉपर 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 3 जा 6 हाइड्रोजन और बच्चों 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। आई थिंक रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड। आपको बार बार बिगाड़ने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, रूल्स को समझते नहीं हैं और जाकर के रिएक्शन में तुक्का मारना स्टार्ट कर देते हैं। सर 3 कर दे, 6 कर दे उधर, अरे उधर और कम हो गया ऑक्सीजन तो इधर और 5 करे, बार बार बिगाड़ेंगे लिखेंगे, बिगाड़ेंगे लिखेंगे, क्या मतलब है इसका सबका। तो बच्चों सबसे अच्छा ये ट्रिक हम लोग यूज कर लेते हैं, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। हम लोग ऊपर से बैलेंस करते हुए देखते आएंगे, और जिस तरह से कोई भी हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, फिर से हम लोग उसको रीचेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो बच्चों एक और एग्जांपल बहुत ही इजी हम लोग आप लोगों को दे देते हैं। MnO2 प्लस HCl मान लो बिना बना रहा है MnCl2 प्लस H2O। बच्चों ये एग्जांपल है, आप लोग आई थिंक बैलेंस कर चुके होंगे। क्या पहले बैलेंस करते हैं सर, मेटल करते हैं, फिर नॉन मेटल करते हैं। ये माइंड में बार बार मैं बच्चों इसलिए इसको इरेज कर रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात आ जाए हमेशा हमेशा के लिए। मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सब आंख बंद करके आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ओके पहले मेटल, चलो मैंगनीज मेटल है, यस मैंगनीज इधर भी 1 इधर भी 1, नो प्रॉब्लम, मैंगनीज तो बैलेंस है, छोड़िए मैंगनीज से आगे बढ़िए आगे। हाँ क्लोरीन सर इधर 1 इधर 2, क्या करना है सर, कुछ मत करिए, क्या करना है 2 की मल्टीपल कर दीजिए, 2 क्लोरीन। ओके 2 क्लोरीन ये है, 2 क्लोरीन ये है, आपके क्लोरीन इज बैलेंस सर, नॉन मेटल भी बैलेंस। अब बेटा ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन सर इधर 2 ऑक्सीजन इधर सिंगल 1 है, कुछ नहीं करना मेरे को, क्या कर रहे हैं 2 की मल्टीपल कर देनी है, 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, 2 इधर। ओके अब बच्चों देखते हैं ऑक्सीजन बैलेंस मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे आते हैं। ओहो हाइड्रोजन सर इधर 2 और इधर हाइड्रोजन हमारे कितने हैं 4। सर प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास तो मार्कर है, ऐसे करते हैं और यहाँ पे 4 कर देता हूँ। सर हाइड्रोजन बैलेंस 4H 2 2 जा 4H। अब सर बैलेंस तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है, क्लोरीन तो डिस्टर्ब हो गया होगा ना, क्योंकि इसके साथ है क्लोरीन इधर 2 है इधर सर 4 हो गया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लो 2 की मल्टीपल कर दी, क्लोरीन भी बैलेंस। बेटा अब क्लोरीन बैलेंस ओके। अब सर मैंगनीज डिसबैलेंस हो गया है, इधर 2Mn तो इधर 2 कर दो मल्टीपल, ओके मैंगनीज बैलेंस यस सर, लेकिन सर ऑक्सीजन फिर से डिस्टर्ब, ओ रिएक्शन ही सर गलत लिख दी, कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं MnO प्लस HCl नाउ गिव्स आउट MnCl2 प्लस H2O। इसको क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन सिंपल सा क्या करते हैं 2 कर दो, 2 हाइड्रोजन 2 मैंगनीज 2 क्लोरीन। सर इस एग्जांपल को ही छोड़ दीजिएगा, चलिए छोड़िए कोई बात। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे किसकी, एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपका कर दो, मतलब 2 कार्बन 2 कार्बन। ओके अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि सर ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है इसके बाद, तो ऑक्सीजन की अगर बेटा बात की जाए तो 2 2 जा 4 और 1 5, तो क्या करेंगे 5 2 जा 10 हो गए, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारे क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 by 2 5 ऑक्सीजन। ओके बच्चों देन हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन इधर कितना है 6 और इधर कितना है 2, कुछ नहीं करेंगे आंख बंद करेंगे, इस तरह से हाइड्रोजन बैलेंस कर देंगे। अब देखो बच्चों बहुत
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये केस है। जब इस तरह की कोई भी स्पीसीज हमारे सामने आ जाती है तो मुझे कुछ नहीं करना होता है, इस 2 का मल्टीपल पूरे में कर देना होगा, क्योंकि 2 को गैप करना है। तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा C2H6 प्लस 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 2 यानी कि 5O2 गिव्स आउट 4CO2 प्लस 2 3 6H2O। बच्चों एक बार फिर से हम लोग चेक करेंगे इस इक्वेशन को, ये बैलेंस है कि नहीं है। तो देखो 2 2 4 कार्बन, इधर भी 4 कार्बन, ओके। बच्चों देखते हैं 2 6 12 हाइड्रोजन, 6 2 12 हाइड्रोजन, बैलेंस है, ओके। अब देखते हैं बच्चों 5 2 10 ऑक्सीजन, इधर 4 2 8 और 6, 8 और 6 कितना होता है 14, मतलब ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया है, इधर 14 हो गया, इधर 10, तो कुछ नहीं करना है, 5 की जगह 7 कर दो, हो गया। क्या था इसमें, ओके। तो हम लोग इस तरह से बच्चों, हाँ आप लोगों को मैंने बोला नहीं, पहले क्या करते हैं, मेटल को बैलेंस करते हैं, नॉन मेटल को, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को। जब इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाए इन चारों से, फिर से हम उसका रिव्यू देखते हैं, फिर से देखेंगे कि रिएक्शन हमारी बैलेंस है, अदरवाइज नहीं, अगर नहीं है तो फिर से उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये इक्वेशन मेरी बैलेंस हो गई, ओके। एक और बहुत ही अच्छा केस हम लोग आप ले रहे हैं, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट एक और केस, आपकी जितनी भी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा है। आपकी एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हाउ टू बैलेंस इक्वेशन दिया है, उसमें एक एक क्वेश्चन करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख दीजिए, सर ये क्वेश्चन बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ओके। उसको जरूर लिखना, और जब मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ओके बच्चों। तो एक और एग्जांपल आपके साथ Fe2H2, Fe2 मान लो Fe2 प्लस O2 गिव्स आउट Fe2O3 प्लस SO2, इस तरह का कोई एक एग्जांपल मैंने ले लिया है ना। इसको बैलेंस करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, अपनी वही पुरानी ट्रिक, क्या सर पहले मेटल, देन नॉन मेटल, देन सर ऑक्सीजन, और इसके बाद सर हाइड्रोजन सबसे लास्ट में, देन होल इक्वेशन, इस तरह से, ओके। तो मेटल 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 मेटल, यस आयरन आयरन आयरन, Fe इज अ मेटल, इधर एक Fe, इधर 2 Fe, आंख बंद करो, 2 कर दो, लो बैलेंस, आयरन बैलेंस। फिर आते हैं हम लोग नॉन मेटल पे। नॉन मेटल बेटा क्या है, इधर भी ये सल्फर है और इधर सल्फर है, सर इधर 2 2 4 S है, इधर सिंगल S है, तो क्या करें, इधर हम 4 की मल्टीपल कर देंगे तो सर 4S हो गया, इधर भी 4S, इधर भी हमारा 2 2 4S। क्या मेटल पे कोई फर्क पड़ा, नो सर, 2 Fe इधर भी 2 Fe इधर भी, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल बोथ आर बैलेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को चेक करेंगे। ऑक्सीजन सर कितना है, इधर 3 और 4 2 8, 8 और 3 कितना होता है 11, सर 11 होता है हमारे पास, इधर 3 है, 4 2 8, 8 और 3 11 ऑक्सीजन। फिर वही बात, क्या 11 नहीं जब होते हैं तो 11 की मल्टीपल करके 0.2 कर देते हैं बच्चों, ओके। अब 2 कर दिया, अब देखो फिर से आपका फ्रैक्शनल बन गया ना। क्या करते हैं, जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है अपॉन में होता है, उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं उस इक्वेशन की। तो मल्टीप्लाई कितने का करें, 2 का, जिससे ये 2 गायब हो जाएगा। अगर ऐसा भी लिखा रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 4 FeH2 प्लस 11O2 now gives out 2 Fe2O3 प्लस 2 4 8 SO2, ओके बच्चों। अब बच्चों देखते हैं कि रिएक्शन हमारी डिस्टर्ब तो नहीं हुई है। देखो 4 Fe इधर है, 4 और 2 2 4, 4 Fe इधर भी है, 4 Fe इधर भी है, ओके। अब सल्फर की बात करते हैं, सल्फर कितना है, 4 2 8, 4 2 8 सल्फर इधर है और 8 बन जा 8 सल्फर इधर है, आयरन भी बैलेंस, सल्फर भी बैलेंस। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इधर कितना है, 11 2 22, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 3 6 और 8 2 16, 16 एंड 6 कितना होता है बच्चों, 22। आई थिंक ये रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो गई,
समझ में बिल्कुल आ रहा होगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको क्लियरिटी होगी सारी रिएक्शन बैलेंस करने में। आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है रिएक्शन को बैलेंस करने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ जो रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है उस रिएक्शन को भी लिख दीजिएगा। थैंक यू बेटा।